राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजभवन में गुजरात एवं महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर अखंडता का उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर एमपी के गवर्नर मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। सीएम शिवराज ने सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर दोनों राज्यों के नागरिकों को एमपी की 8.5 करोड़ जनता की ओर से शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को पूरे देश में साकार किया है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार पूरे देश में किया है और इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है। ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये केवल गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, ये हम सब के लिए है। और इसलिए दोनों राज्यों के दिवस के इस अवसर पर दोनों राज्यों की स्थापना भी गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए। सांस्कृतिक रूप से तो हजारों साल पहले से है, लेकिन राज्य के रूप में मैं दोनों राज्य की महान जनता को मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे दोनों महान राज्य और दोनों राज्यों की जनता, दोनों राज्य प्रगति करे, विकास करे और देश की प्रगति और विकास में अतुलनीय योगदान दे और दोनों राज्य की जनता को भी प्रणाम करते हुए वो सब सुखी रहें, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही शुभकामनाएं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से देता हूँ। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। आज जिनको विकसित देश कहा जाता है, वहाँ जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था तब भारत में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती का मंत्र देने वाला भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेतसा मुदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को एक परिवार मानने का मंत्र देने वाला अपना भारत। आत्मवत सर्वभूतेषु जियो और जीने दो, सत्यमेव जयते। ये भारत ने दुनिया को ये मंत्र दिया है। और सबसे विशेष बात जो मुझे लगती है, जो गांव का बच्चा बच्चा आज भी गाता है, उद्घोष करता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, और विश्व का कल्याण हो। ये भारत का विश्व के लिए मंगल गान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और इसी हमारे महान देश के दो महान राज्य, महाराष्ट्र, देखो मुल्क मराठों का है, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके शौर्य की गाथाएं और महापुरुषों की ऐसी मालिकाएं कि मैं वर्णन करूं तो घंटों लग जाएगा। और आज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ललकार के कहा था। आप देखें कितने महापुरुष हुए इस धरती, कितने संत हुए इस धरती पर। संत तुकाराम से लेकर संतों की एक परंपरा पड़ी। और वैसे ही गुजरात में सचमुच में आज भारत इस स्वरूप में है तो इसका श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर वो ना होते तो भोपाल के नवाब ने आंखें दिखा दी थी। जूनागढ़ का नवाब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो सरदार पटेल जी ने टेढ़ी उंगली करके भी घी निकाल के लाए और इन राज्यों को भी भारत में विलीन किया। महात्मा गांधी विश्व बंद है, अद्भुत बापू। और आज मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, लेकिन गर्व होता है ये कहते हुए कि गुजरात की सी धरती पर जन्म लिया नरेंद्र भाई मोदी ने और देश के मान और सम्मान को, देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में बढ़ाने का चमत्कार किया। एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है और कितनी दिशाओं में काम करते हैं। कल आपने मन की बात सुनी होगी। अब कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है कि जो हर महीने देश में जो अनसीन हीरो है, जो दिखते नहीं है, उनके अच्छे कामों को सामने लाके उनको प्रतिष्ठित करने का काम किए। एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता की ओर से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों महान राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।